मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मोदी जी को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनकी जब से उनकी वो आई है तब से हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। और जो अगर पारसी चमार को मिल भी रहा था वो भी खत्म किया जा रहा है। पंडित तो वैसे भी अमीर है हमेशा से, और हम लोग तो हमेशा से गरीब हैं और गरीबी के उसमें जा रहे। जिसके पास पैसा है वो बढ़ रहा है, जो गरीब है वो गरीबी के उसमें जा रहा है। तो ईवीएम हटाए, बैलेट पेपर से वोट कराए, बस यही। क्योंकि पहले के समय में हम लोगों के ऐसा ही पढ़े हैं, इतिहास में ऐसा था, कुआं पे नहीं जाया जाता था और मंदिरों में नहीं जाया जाता था। अच्छा। सिर्फ पंडित जाते थे, ऐसा किताब में हम पढ़े हैं। अभी पारसी चमार अगर पंडित आ जाता है, पारसी चमार ऐसे हो गए हैं कि उनका इज्जत करते हैं, खटिया बैठो। अब भाई अपन अगल बगल का इंसान आ जाए तो बढ़िया से दे देंगे, बड़े बैठा। इसलिए जो जितने ऊंचे पे उतना ही उसका वो कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। अभी गरीब का आ जाए तो कोई नहीं करता, कुछ नहीं कर रहे हैं। नीच है मोदी जी। हाँ। कैसे बताइए, महिला सशक्तिकरण बहुत नीच है, गंदे हैं। गाली भी दे देंगे हम मोदी जी को। क्यों इतना गुस्सा क्यों है आप मोदी जी से? मोदी जी का हमको खाना दे रहे हैं, मोदी जी क्या हमको कुछ दे रहे हैं? सरकारी योजना दे रहे हैं मोदी जी, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो क्या जाने मोदी जी प्रधान अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, हमसे नहीं मतलब है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से निकल पड़े हैं आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी महासर्वे में। तो इस वक्त हम ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं और हमारे साथ बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली माताएं बहनें होंगी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 है उसमें इन लोगों की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है और इनके जो भाव हैं, वो जो विचार हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, दरअसल वो है क्या। तमाम जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं और बताया ये जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हर गरीब तबके के लोगों तक सीधे पहुंच रही है। तो सारी बातों को जानने का प्रयास है हमारा और इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या हकीकत में सरकार की चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक सीधा पहुंच पा रही हैं या फिर नहीं, या फिर दावे सिर्फ खोखले हैं, या फिर जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ हवा हवाई है। सच्चाई क्या है, अभी इनसे ही बातचीत करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है वो अपने आप में बेहद रोमांचकारी है। देखना यह होगा कि इस बार जो क्षेत्र की जनता है किसको देश की कमान यानी कि सत्ता शासन सौंपने का काम करेगी। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं दरअसल क्या है इनके हाल माहौल और क्या भाव विचार हमारे और आपके समक्ष रखने का काम करते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधना है जी। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नज़दीक है। ऐसे में तमाम जो नेता लोग हैं वो अपनी अपनी योजनाएं गिनाने का काम करेंगे। क्या लगता है सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको बताया जा रहा है कि धरातल पर जाकर मिलती हैं, यानी कि हर गरीब तबके के लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं पहुंचाई जा रही है। नहीं पहुंचाई जा रही, मतलब कोई सुविधा मिल नहीं रही है हम लोगों को। अभी तक सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? हमको कोई भी लाभ नहीं मिला है। उज्ज्वला नहीं मिला है। 5 किलो राशन नहीं मिलता। फसल बीमा के अंतर्गत किसान सम्मान निधि नहीं मिलता। हमको कुछ भी नहीं मिलता। तो हम सही नहीं मिलता है तो सही कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार की जो ये नीतियां हैं जिनका हवाला दिया जाता है वो खोखला है? हाँ खोखला ही है। आने वाले दिनों में फिर क्या कुछ करने वाले हैं? आप लोगों के मन क्या है, भाव क्या है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार गांव क्षेत्र की जनता क्या कुछ करने वाली है या माताएं बहनें अपनी क्या भूमिका निभाने वाली हैं? मतलब हम समझे नहीं क्या। जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है तो फिर आपके भाव विचार क्या है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? इस बार किसको वोट देने वाली हैं, क्या कुछ लगता है? मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मोदी जी को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनकी जब से उनकी वो आई है तब से हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। और जो अगर पारसी चमार को मिल भी रहा था वो भी खत्म किया जा रहा है, बस और कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब ये हरिजन बस्ती है क्या, दलित बस्ती? हाँ दलित बस्ती है ये। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो पात्र लाभार्थी तक नहीं पहुंच पा रही नहीं मिल पा रही है। तो इस बार मोदी जी से क्या नाराजगी है आपको? आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट नहीं देंगे, ना पहले ही दिए हैं ना अभी देंगे। अच्छा हाँ वो जीते होंगे किसी और को वोट से। यही कारण तो नहीं कि आप वोट नहीं दिए तो आपको कुछ नहीं मिला? नहीं ये कारण नहीं है। हाँ। वो जानते हैं क्या कि हम दिए कि नहीं दिए। आज आपने बता दिया ना? हाँ बता दिया। और जाके आके क्या करेंगे, हम लोग को घर से निकाल देंगे क्या? अच्छा। कुछ नहीं। पढ़े लिखे हैं? हाँ पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े? BA किए हैं। अरे वाह।
बहुत सुंदर। तो ये बताइए, अगर मोदी जी को आप वोट नहीं देना चाहती हैं और उनके तमाम क्रियाकलापों से आप सहमत नहीं हैं, तो करने क्या वाली, किसको वोट देने वाली? किसी को नहीं देना चाहते, हम सोचते हैं। फिर भी कोई तो मसीहा होगा, कोई तो आपका नेता होगा जिसको आप पसंद करती हो। भाई हर समाज में इसमें आप देख पा रहे होंगे कि देश में जाति धर्म मजहब की जो राजनीति चल रही है उसमें लोग बाग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका भी कोई पसंदीदा चेहरा होगा जिसको आप पसंद करती हो, जैसे बहन कुमारी मायावती जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हैं, किसको पसंद करती हैं? मायावती जी। मायावती जी में क्या खूबी आपको नजर आती है? हमारे पहली बात तो वो हमारे ही जैसे हैं, दलित के हैं, तो कुछ तो सोचेंगे हम लोग के बारे में, और इससे जो बढ़ के है हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। हम लोग के आने वाले भीमराव अंबेडकर जी ने किया था जो, वो भी ख़त्म किया जा रहा है आरक्षण, और हमारे बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। जो किए हैं, सुअर पहले चराए थे वही चराएंगे, फिर हो गया, और क्या करेंगे? इससे बढ़ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो गरीबी में आदमी के पैसा आ रहा है पढ़ा रहा है, वो भी नहीं। और बड़ी बड़ी स्कूलें खोल दिए हैं, सरकारी स्कूल में वो भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें जोर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि प्राइवेट विद्यालय खोले जा रहे हैं जिसमें आपके पढ़ाने का औकात नहीं है। औकात भी नहीं है, और उसमें भेज रहे हैं। अब इंग्लिश मीडियम खुल गई स्कूलें, और पहले थी भले सरकारी थे, और सरकारी में भेज भी रहे हैं तो कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ? जो कि अब की जो सरकारी अध्यापक हैं उनको कितना पैसा दिया जा रहा है, प्राइवेट वालों को कम भी मिल रहा है, और उसमें पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बताइए, सरकार ने अच्छी अच्छी योजनाएं चले, महिलाओं को धुआं से बचाने के लिए उन्होंने गैस का प्रबंध किया, महिला सशक्त नहीं मिला तो गैस का दाम भी तो बढ़ गया। जो इंसान एक बार भरा लेता था पहले 300-400 में, अब तो वो भी नहीं भरा पा रहा है। चूल्हा वैसे भी फूंक रहा है अब भी इंसान, यानी कि कहीं ना कहीं महंगाई का दौर। हाँ, महंगाई कर दिए हैं। 1000 का गैस भराया जाता है, किसके पास है 1000? सब अगर गैस है भी जिसके घर में, वो भी इंसान चूल्हा जला रहा है, क्योंकि 1000 का नहीं भरवा पा रहा। 1 महीना 10 दिन चलेगा, और क्या चलेगा? आप भोजन किसमें बनाते हैं? हम चूल्हे बनाते हैं, हीटर यूज करते हैं, चोरी में, चूल्हे में बनाते हैं। लकड़ियाँ बीनने जाती हैं? नहीं, बीनने तो नहीं जाते हैं, पर लाते होंगे घर के लोग। और जैसे है क्या कहते हैं, ऊपरी है तो उसी से बना लेते हैं, बस, और कुछ नहीं। महिलाएं नाराज हैं मोदी जी से? बहुत नाराज हैं। पासी चमार की महिलाएं ही नहीं, सब नाराज ही हैं। आप बार बार जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करती हैं, क्या लगता है? देखिए, सरकार के पासी चमार को कुछ भी नहीं मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सरकार का नारा है, सबका साथ सबका विकास। एक मिनट, दिख रहा है, ऐसा कहते हैं कि पंडित और चमार को एकता समानता दी गई है, बाकी दिखावा है, कुछ मिल नहीं रहा है समानता। अभी पासी चमार, अगर पंडित आ जाता है, पासी चमार ऐसे हो गए हैं कि उनका इज्जत करते हैं, खटिया बैठो। अब भाई अपन अगल बगल का इंसान आ जाए तो बढ़िया से दे देंगे, बड़े बैठा। इसलिए जो जितने ऊंचे पे उतना ही उसका वो कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। अभी गरीब का आ जाए तो कोई नहीं करता है। कहीं ना कहीं आप कहना चाहती हैं कि छुआछूत का भेदभाव नहीं? हाँ, बरकरार है, एकदम बरकरार। कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी जो कहा था वो हुआ था कुछ समय पर, वो किए थे। अब भी मन के, अभी पंडितों के मन से ये भाव नहीं गया है। अभी भी जहाँ जाइए, कहीं कौन जात हो, पासी हो, पासी तहन, नीचे तहन, इससे कहता है आदमी। अच्छा, जानते नहीं हमारे एक बात जब आपने कही तो मेरे जहन में एक सवाल उत्पन्न हो गया। चलिए ठीक है, छुआछूत का भेदभाव लोगों को नहीं करना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि छुआछूत का भेदभाव अब इस आधुनिक समय में नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर किसी बहन बेटी के साथ अन्याय किया जाता है, दुराचार किया जाता है, तब तो कोई नहीं सोचता कि ये बहन बेटी दलित है या हरिजन है। हाँ, ये तो नहीं सोचते हैं कोई भी। तो कुल मिला के आपका मोटिव यही है कि इस बार जो है हम परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन चाहते। ऐसा सरकार है जो सबको सोचे, ये नहीं कि सिर्फ पंडितों का लाभ मिले, हम लोग को नहीं। पंडित तो वैसे भी अमीर हैं हमेशा से, और हम लोग तो हमेशा से गरीब हैं, और गरीबी के उसमें जा रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो बढ़ रहा है, जो गरीब है वो गरीबी के उसमें जा रहा है। आपने एक आरक्षण की बात आपने बीच में छेड़ी थी कि आरक्षण हमारा खत्म किया जा रहा है, कैसे? खत्म किया जा ही रहा है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण हुआ, उसमें भी पैसा लगा इतना ज़्यादा। अभी गरीबों के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा है। राम मंदिर बन गया तो बताइए, अच्छा ही तो पूरा देश राममय हो गया। हाँ, तो आज कहाँ से अच्छी बात है? अभी पासी चमार चले जाएं, अगर वहाँ के पुजारी जाने कि पासी चमार देखिए, घुसने देंगे तो जानिएगा। अब कहाँ जा रहे हैं? नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। अभी आप गए तो कैसे कह सकते? हाँ, हम गए तो नहीं, पर जानते हैं, क्योंकि पहले के समय में हम लोगों के ऐसा ही पढ़े हैं, इतिहास में ऐसा था। कुआं पे नहीं जाया जाता था और मंदिरों में नहीं जाया जाता था।
सिर्फ पंडित जाते थे, ऐसा किताब में हम पढ़े हैं, बस जानते नहीं है, वो समय नहीं देखे हैं बस। चलिए ठीक है बेटा, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, दिया जाए हम लोग के बच्चों को शिक्षा दी जाए बस, क्योंकि शिक्षा अगर रहेगा तो हर जगह लड़ लेंगे। और जब 5वीं जमात का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, 1 किलो 5 किलो दे देते हैं, वो गेहूं दे देते हैं 1000, उस पे क्या कौन सा बना था कार्ड, उस पे 1000 दे रहे थे फ्री में। हाँ, तो यही सब दे के दबा दिया जाएंगे, और लालच में 5वीं जमात क्या करेंगे, नहीं अगर पैसा है तो जाते हैं लेते हैं, और क्या करेंगे। चलिए ठीक है, और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी उनका ओपिनियन जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल लोगों को क्या अपने अपने विचार हैं। आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कुछ करने वाली हैं और किन किन योजनाओं का लाभ इनको मिला। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमको कुछ नहीं मिला है। नाम क्या हुआ आपका? परमीला भारतीय। परमीला जी, ये बताइए सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हमको कोई योजना नहीं मिला है। हमारी कॉलोनी आने वाली थी, वो भी कट गई है। और क्या लिस्ट में नाम आया था, यहाँ के चमचे लोग कटवा दिए, एकदम 2 महीने के अंदर में आने वाली थी, तब भी कट गई है। प्रधान मांग रहे थे 5000 रुपया, तब देंगे कॉलोनी, कुछ भी नहीं मिली। हमको गल्ला भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है। हमारा सरकार तो दे रही 5 किलो राशन सबको दे रही है। हमारा राशन कार्ड नहीं बना। फिर आप झूठ बोल रही हैं। झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं पाते हैं। गैस भी आपको धुआं से बचाने के लिए सरकार ने गैस उज्ज्वला योजना, गैस भी नहीं पाए हैं, गैस भी नहीं पाए। हम कोई सरकारी योजना नहीं पाए हैं, हम कुछ भी नहीं पाए हैं। पढ़ी लिखी हैं? हाँ, पढ़े हैं। कितना पढ़े? हाई स्कूल पास किए हैं। हाई स्कूल। तो ये बताइए कि पहले की अपेक्षा अगर आज की बात की जाए, जिस तरह से आधुनिकता का समय है, उसके हिसाब से क्या लगता है कि अभी भी समाज पीछे चल रहा है, या गांव देहात के जो रहने वाले, जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं, वो पीछे चल रहे हैं, या फिर सब कुछ समान है? हमें नहीं जानते हैं, हमको सरकारी योजना कुछ नहीं मिल रही है। यहाँ के जो प्रधान है वही में गलती है, जो प्रधान कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हमारी मतलब कॉलोनी आने वाली थी, वो कट गई है, बस हम इतना जानते हैं, हमारी कॉलोनी नहीं मिली है। वोट किसको देने वाले? वोट हम किसको नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ नहीं कर रहे हैं, नीच है मोदी जी। हाँ। कैसे बताइए, महिला सशक्तिकरण बहुत नीच है, गंदे हैं, गाली भी दे देंगे हम मोदी जी को। क्यों इतना गुस्सा क्यों है आप मोदी जी से? मोदी जी का हमको खाना दे रहे हैं, मोदी जी क्या हमको कुछ दे रहे हैं, सरकारी योजना दे रहे हैं, मोदी जी हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो क्या जाने मोदी जी प्रधान अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, हमसे नहीं मतलब है। हम किसी को नहीं देंगे वोट। किसको देंगे? अच्छा चलिए, मोदी जी से नाराज है, किसको देंगे? अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव अच्छे थे, और उनकी सब सरकार थी बहुत अच्छी चल रही थी। जब से क्या कहा थी मोदी जी की सरकार आई, तब से बहुत घटिया काम चल रहा है, मतलब कुछ सरकारी योजना नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को लेकर विशेष काम करे, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंटी रोमियो हो गया। वही दे रहे हैं, क्या पैसा दे रहे हैं क्या पढ़ाने के लिए? पैसा हम लोग लगा रहे हैं ना अपने बच्चे के लिए, क्यों दे रहे हैं? मोदी दे रहे हैं कि ले जाओ अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ खवाओ पियाओ, दे रहे हैं। कितना पैसा दे दिए मोदी जी? कुछ नहीं देते। मोदी जी से गुस्सा है बराबर? हाँ, मोदी जी से गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। अच्छा, नाराजगी का कारण बता दीजिए। काटू हमारा सरकारी योजना कुछ नहीं मिला तो हम क्या बताएं? अच्छा, मिल जाए तो फिर उसके बाद नाराजगी नहीं रहेगी? पहले मिले तो बताएं मोदी जी अच्छा है कि नहीं अच्छे। पहले सरकारी योजना कुछ तो मिले। हमारी जब कॉलोनी आने वाली थी, कॉलोनी कट गई, तो हम क्या बताएं? आवास पर मैं आने वाला था। जैसे सरकार का दावा है कि गांव कट गई है, 2 महीने के अंदर भी मतलब आने वाली थी, लिस्ट में नाम आ गया था, तब भी कट गई। हम क्या जाने कि मोदी जी अच्छे हैं, सरकारी योजना आवास आपका आया हुआ कट गया? हाँ, क्यों कट गया? कटने का कारण क्या? कट गया हमको नहीं पता कैसे कट गया। यहाँ प्रधान कौन है? यहाँ के गुलाब, उनके शासनकाल में कट गया। गुलाब गौर। हाँ, 5000 रुपया भी मांग रहे हैं गुलाब। हमें सामने भी आ जाए, हम कह देंगे गुलाब प्रधान है, पैसा मांग रहे थे 5000 रुपया कॉलोनी के, पैसा दो तो आपको कॉलोनी मिलेगी। हमारी कॉलोनी यहाँ के चमचे लोग कटवाए हैं, और कोई नहीं कटवाया है। जो चमचे मिले हैं वो कटवाए हैं, अगल बगल के सब लोग मिले हैं, हम जानते हैं। अच्छा। हाँ, सबको मिला है, अगल बगल सबको मिला है, सिर्फ हमको नहीं मिला है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करें। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंतिमा है जी। अंतिमा जी, आपके भाव विचार क्या है आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर? क्या हमारा भाव है, यही है कि सब लोगों को योजना मिले। हमारे ग्राम सभा गौरा का हाँ, हमारे ग्राम सभा गौरा का कोई लाभ नहीं मिलता है, तो हम क्या जाने। सरकार की तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, क्या धरातल पर वो दिखाई दे रही हैं? आप लोगों तक पहुंच पा रही हैं? हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं। गैस
कुछ नहीं मिला। हम लोग हमारा गैस आया था, हमारे नाम से कोई दूसरा ले लिया, हमें कुछ नहीं मिला। आवास वगैरह क्या आया था, वह भी थोड़ा बहुत मिला, फिर नहीं। हमारे किसको वोट देंगी फिर इस बार? अब जो जीतेगा उसी को। अरे फिर भी आपके मन में तो कुछ चल रहा होगा। हमारे मन में किसी को नहीं चल रहा है। पसंद है अपनी अपनी किसको। ये तो लोकतंत्र में जो है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है और मत का प्रयोग करना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाई अधिकार हमारा कौन छीन सकता है? किसको देने वाली है? जो जीतेगा उसी को। अरे तो आपको क्या पता कौन जीतेगा, कौन जीत रहा है? आप ही बता दीजिए। हाँ, हमारे तरफ से तो कोई नहीं जीतेगा। तो किसको देंगे? जो जीतेगा उसी को देंगे। लो वही बात है, जो जीतेगा वही। देख लीजिए, ये कोई बात हुई? हमारे देवर की कॉलोनी कट गई है। आओ तुम्हें। हाँ। अच्छा, ये हमारे घर में 2 कॉलोनी कटी है, बस 2 महीने में आने वाली थी। हाँ, हमारी देवरानी है, उसकी भी कट गई है कॉलोनी। अच्छा, इधर आ जाओ। कैमरे से थोड़ा सा ऐसे। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रवती। आवास वगैरह नहीं है आपके पास? गैस मिली है? कुछ नहीं, कोई भी लाभ नहीं मिला। जाने दो बेटा, जाने दो बाबू। तो ये बताइए, कॉलोनी आपके पास आई थी लेकिन कट गई? हाँ, कट गई। पहुंच नहीं पाई आपके पास तो? आई रही। हाँ, लिस्ट में आई थी नाम। हाँ, कट गई। लिस्ट में नाम आया, उसके बाद कट गई। हवाई रहने हवा में रह गई। हाँ। देख लीजिए, ये है वास्तविक तस्वीरें गाँव की। देंगे कई महीना हो गया, साल बीत गया, नहीं दे रहे हैं। हाँ, और लिस्ट में नाम आके कट भी गया। प्रधान ऊपर से बोल रहे हैं हम देंगे कॉलोनी, क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधान की गलती है ना। और कैसे कटी है प्रधान बता सकते हैं ना, कैसे कटी है कॉलोनी। चलिए ठीक है, इधर आ जाए बहन जी, इधर आ जाए। हमारे साथ एक माता जी हैं और बुजुर्ग हैं, ये बहुएं हैं उनकी। हाँ, उनसे बातचीत करते हैं और हकीकत में जो पोल है वही बताएंगी। क्या नाम हुआ माई? हमारे अंदर काली नाम। ये बतावा, सुविधा मिलती है सरकार के? जो कुछ नहीं पाए है भैया। कुछ नहीं मिला था? कुछ नहीं। न झूठ बोला तो महतारी, सब कुछ तो मिला था। पाए है न कौनो ओजना पाए है, जौनो मिलत रहा वो सब ले ले हैं। का पावत है? कुछ नहीं। सरकार तो बड़ा दावा ठोकती है माई की घरे घरे गैस पहुंच जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाए, यानी कॉलोनी जे के कहा था। हम तो एक नहीं पाए। 5 किलो राशन वगैरह? राशन 3 जने के पाई थी बस, न एक बहू पावे न कुछ भी नहीं। केहू के नहीं मिला। हाँ। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा सुनीता राजपासी। ये बताइए, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर कौन कौन सी योजनाओं का लाभ? हमें सरकारी लाभ नहीं चाहिए, सीधा हमें चाहिए सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए। और सबसे पहले तो ईवीएम हटाए, बैलेट पेपर से वोट कराए, बस यही। वही दोस्तों, बात आ गई ईवीएम। बता दें कि ईवीएम को लेकर इन दिनों चर्चा काफी तेज हो चुकी है। अब देखा जाए तो ईवीएम की आवाज गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। कहीं न कहीं लोगों की मांग है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 बैलेट पेपर से ना करवा के बल्कि ईवीएम पे ना करवा के बल्कि बैलेट पेपर से करवाया जाए, है ना? यही चाहती हैं। अगर मान लीजिए ईवीएम नहीं बैन हुआ, ईवीएम से ही चुनाव हुआ, तो क्या करेंगे आप? कोई नहीं जाएगा, वोट ही नहीं देंगे? नहीं जाएंगे। ये तो पाप है, वोट देना चाहिए। नहीं, वोट नहीं देंगे। ये किस लिए दें? 5 किलो राशन के लिए दे, जो कि हमारे बच्चों का हक अधिकार छीना जा रहा है। 5 किलो राशन उनका खा के हम लोग कितने दिन जी लेंगे बताइए? पढ़ी लिखी है? हम पढ़े नहीं है एक भी। गजब, कैसे इतनी सारी जानकारी? ये पहले सोचिए, किसान का मतलब खाद गोबर इतना महंगा है, किसान उपजा रहा है, इतनी महंगाई से गल्ला भी नहीं जाता है, तो 5 किलो राशन दे रहे हैं तो उसमें हम लोग महीने खा लेंगे? बताइए आप। हम लोग को शिक्षा मिल रही है। शिक्षा में बच्चे यहाँ से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में इतना फीस चाहिए। हम गरीब आदमी एक टाइम खाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे? हम सोचते हैं शिक्षा, सम्मान, अधिकार में क्या क्या आता है? अधिकार क्या चाहिए? अधिकार यही है कि जो बहू बेटियों के साथ होता है, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, आए दिन सुनाया देता है, ये गुंडागर्दी कम हो जाए। और दूसरा नंबर, ये जो ब्राह्मणों की राज्य चल रही है कि अभी चल रही है, चल भी जाएगी। और देखा जाए तो कानूनी तौर से बहुत ज्यादा ही हो गया है, तो इसको खत्म किया जाए। कहीं न कहीं जाति धर्म के राजनीति, ये कहना चाहती है। हाँ, राजनीति जाति धर्म का ज्यादा ही चल रहा है। हाँ, तो और एक बात आपने रखी कि कुल मिला के समानता का अधिकार होना चाहिए। समानता में क्या चाहती हैं? समानता में यही चाहते हैं कि चाहे शूद्र जात का हो, चाहे जिस जात का हो, सबका सम्मान होना चाहिए, एक बराबर। ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। जो डॉक्टर भीमराव जी लाए थे वही सम्मान पूरा होना चाहिए बस। आज हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कल कैसे खाएंगे?
शिक्षा के लिए किसने कहा था? शिक्षा के लिए हम पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं बच्चों को अपने घर में घंटे भर पढ़ाते हैं। जब स्कूल में जाते हैं, जब अच्छी तरीके से शिक्षाएं नहीं लाभ हो रही तो घर में पढ़ाना पड़ता है। योजनाएं कौन कौन सी मिली सरकार की आपको? हमें तो कुछ भी नहीं मिला है। गैस नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। और आपने कहा कि आए दिन बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बाबा की सरकार है, आप जानते हैं जो ऐसा करेगा उसके घर बुलडोजर चल जाएगा। काफी सख्त शासन चल रहा है। नहीं चलेगा। हाँ। कुछ भी नहीं चलेगा जब तक मोदी योगी रहेंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। योगी जी है, कुछ नहीं होगा। हाँ। सिर्फ ब्राह्मणों का है और कुछ नहीं। ये बात कहाँ से आपने पाले? सही बात तो ये है, अब हमारे हस्बैंड लोग पढ़े हैं। हाँ। पर बताइए इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, न कमा पा रहे हैं न कुछ। या तो बाहर जाएं 6-6 महीने के लिए, साल भर के लिए, फिर वहाँ बेरोजगार है और क्या। और उसके बाद अगर इधर कहीं लग रहा है काम तो वो करें। हमारे भाई लोग 3 भाई हैं हमारे, और सब तीनों इलाहाबाद में पढ़ते हैं। हमारा पहला वाला भाई जो है वो अभी कम से कम 7-8 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है, और जो भी करता है जानते हैं वो सब रद्द किया जाता है। अभी पुलिस वाली वैकेंसी निकली थी, उसमें वो पेपर दिया, रद्द किया गया। रद्द हो गया ना, तो कुछ कहाँ मिल रहा है हम लोगों को? कुछ भी नहीं। तो मोदी जी बोले थे ना कि अगर रोजगार न मिले पकौड़े की दुकान खोलिए तो रोजगार। हाँ, तो वो चाय बेच के इतने बड़े बन के सब थोड़ी ना बन जाएंगे। चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते, पकौड़ा बेच के और बड़े बन। हम लोग ये सब कहने की बातें हैं। वो पहले से रियासतदार रहे होंगे, चाय बेच के कोई इतने प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। और कुछ कहना चाहेंगी आप? हम तो यही कहेंगे ईवीएम हटाया जाए बस। अगर वोट किसको देने वाले? वोट किसको देंगे जब ईवीएम हट जाएगा? खुद ही समझ कोई तो है। मान लीजिए मोदी जी नहीं पसंद है, योगी जी नहीं पसंद है, तो कोई तो है पसंद। जैसे भाभी ने बताया तभी। आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद अखिलेश यादव। अखिलेश यादव में क्या खूबियाँ नजर आ रही हैं आपको? उनके खूबियाँ ये नजर आ रही है कि जब बच्चे पढ़ रहे थे तो उन्होंने बच्चों के लिए साइकिल दी, आने जाने की सुविधा दी, बच्चे पढ़े लिखे। और नहीं तो ये भी वो होगा कि कम पढ़े हैं तो कम मार्क्स से पास हो, कैसे हो। लेकिन जो भी सरकारी थी उनकी थी तो बहुत अच्छा था। इसलिए महंगाई तो नहीं थी, कहीं भी इंसान काम करता था 200-300 पाता था तो उसमें खर्चा भी चला लेता था, बचा भी लेता था। महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। और क्या, मिल ही रहा है। अब तो 500 रुपए या 700 रुपए कमा के आता है, एक बार भी नहीं, घर के लिए 1 रुपए भी नहीं बचता। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद थे, और आज हम ग्रामीण क्षेत्र से आप लोगों को ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के तहत आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है उसके लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे थे, और चुनावी महासर्वे के तहत आप लोगों को महिलाओं से वार्तालाप कर उनके मन भाव और विचार जानने का प्रयास कर रहे थे। आप लोगों ने सुना। तो फिलहाल आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बस यहीं तक। मिलते हैं किसी दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में, तब तक लिए नमस्कार।